नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंक गणित से कुल 15 क्वेश्चंस पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिबा फुले ने किया था? ऑप्शंस हैं सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व, कर्म पुनर्जन्म और सवर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया तथा वर्ष 1954 में ज्योतिराव फुले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था। दूसरा प्रश्न है, इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी अधिकारों को खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा पश्चिमी भारत में बसा एक छोटा सा राज्य है। यह एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। 30 मई 1887 को गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। नंबर 3, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं सूरदास, शूद्रक, कल्हण या कल्पक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इनका काल 1147 से 1149 तक बताया गया है। राजतरंगिणी एक निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। स्वयं कल्हण ने राजतरंगिणी में कहा है कि एक सच्चे इतिहास लेखक की वाणी को न्यायाधीश के समान राग देश विनिर्मुक्त होना चाहिए, तभी उसकी प्रशंसा हो सकती है। चौथा प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला है 3, 15, 63, 255, 1023 डैश। आपके ऑप्शंस हैं 4095, 4030, 4600 और 4505। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4095। इस सवाल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 17, 19, 23, 29 और 40। ऑप्शंस हैं 40, 36, 19 और 29। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36। इस सवाल का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। छठा प्रश्न है, 12 लीटर के 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा? ऑप्शंस हैं 1.2 लीटर, 3.6 लीटर, 4.8 लीटर या 2.4 लीटर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2.4 लीटर। इस सवाल का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 7वां प्रश्न है, यदि 3a = 4b = 5c तो a:b:c कितना होगा? ऑप्शंस हैं 10:15:12, 20:15:4, 20:5:12 या 20:15:12। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20:15:12। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्तमान में एक माँ और एक बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शंस हैं 4, 6, 5 या 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है।
9वां प्रश्न है, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहां कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी? आपके ऑप्शंस हैं 3.082%, 2.67%, 2.97% या 3%। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.082%। इस सवाल का भी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न है, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? ऑप्शंस हैं 24 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 वर्ष। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शंस हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं विलवनन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण या मल जल शोधन। सही उत्तर है ऑप्शन डी मल जल शोधन। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है। मल जल शोधन अपवाही और घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, मधुमेह के लक्षण क्या है? ऑप्शंस हैं कम पेशाब, भूख, हाँस और थकान, पेशाब न आना या बराबर पेशाब और असामान्य प्यास। सही उत्तर है ऑप्शन डी बराबर पेशाब और असामान्य प्यास। मधुमेह के लक्षण होते हैं अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख लगना, थकान, धुंधला दिखाई देना, पसीना आना तथा नींद आना और वजन घटना, सिरदर्द आदि। आज का 14वां प्रश्न है, -27 × 2744 का घनमूल क्या है? ऑप्शंस हैं 42, -42, -21 या 21। सही उत्तर है ऑप्शन बी -42। इस सवाल का भी एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न है, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं यकृत, हृदय, पेट या फेफड़े। सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। पीलिया होने की दशा में यकृत प्रभावित होता है। यकृत में होने वाला पीलिया किसी भी ऐसे कारण से होता है जो रक्त अपघटन के दर में वृद्धि करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।